निर्मला का पति घर पर नहीं थे, वो काम के सिलसिले से लखनऊ गए थे। उस दिन खाना जल्दी बन गया था और माँ बाबूजी खाना खाकर सो गए थे। देवर जी पढ़ाई कर रहे थे। निर्मला भी छत पर चली गई। तभी थोड़ी देर बाद लाइट चली गई और लाइट बहुत देर तक नहीं आई। रात के 11 बज गए थे। लाइट नहीं आई तो निर्मला नीचे कैसे सोती। उसके सास ससुर को तो नींद आ गई थी, पर उसे गर्मी लग रही थी। इस वजह से उसने प्लान बनाया, आज रात को छत पर ही सो जाए। उसका देवर भी बोला, जी भाभी जी, आप इधर ही सो जाओ, मैं भी आज ऊपर ही सोऊंगा। उसके बाद निर्मला नीचे से बिस्तर लेकर आ गई और बगल में देवर का बिस्तर भी लगा दिया और वह अपने बिस्तर पर आराम से सो गई। जब उसे लगा कि नींद नहीं आ रही है तो फिर वह दोनों आपस में बातें करने लगे। बात करते करते उन्होंने पूछ लिया कि भाभी, क्या आपका शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड था। निर्मला के शादी से पहले तो बहुत बॉयफ्रेंड थे, पर वो कैसे बताती कि शादी से पहले उसका बॉयफ्रेंड था या नहीं। वैसे भी ये सब बातें बताने वाली नहीं होती हैं। फिर निर्मला ने भी अपने देवर से पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो उसके देवर ने कहा हाँ है। तो भाभी ने पूछा, फिर तुमने उसके साथ कुछ किया कि नहीं। उसने बताया कि उसने सिर्फ उसके साथ किस किया है और गले से लगाया है, और जो चीज़ होती है वो सब नहीं किया है। भाभी कहने लगी, तुमने उसके साथ वो नहीं किया। तो उसका देवर चुप हो गया। देवर कहने लगा, वो मेरे से संबंध नहीं बनाती है, जब भी करने को बोलता हूँ तो मना कर देती है। तभी आसमान में बादल चमकने लगे और बारिश का मौसम बन गया। और उधर निर्मला के मन में भी बादल गरजने लगे थे, क्योंकि उसने अपने देवर के साथ प्राइवेट बातें कर ली थी। आज उसे रात रंगीन करने का मन करने लगा था। उसको वैसे भी बहुत दिन से मिला नहीं था, क्योंकि उसका पति काम से लखनऊ गए थे। तो निर्मला ने सोचा क्यों ना आज अपने देवर के साथ रात का मज़ा लिया जाए। तभी बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी और वह दोनों नीचे आकर कमरे में लेट गए। निर्मला का देवर भी भाभी के बगल में लेटा था। जब निर्मला को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ तो अपने देवर के ऊपर चढ़ गई।